P0420 चेक लाइट आ रहा है, दूसरा गाड़ी दब रही है और तीसरा एक्सीलेटर छोड़ रही है। और जितने भी मिस्त्री या कंपनी ने काम किया है बस ये 3 चीज़ों पे ही काम नहीं किया है। हल्की सी मिसिंग है गाड़ी के अंदर जो P420। अब देखिए ऐसा कभी कभी ग्राफ बन रहा है जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर ही डेड हो। चलो जी, सेल 20 से 30 तक, 30 से 40 तक। इससे क्या होगा, एयर फ्यूल का रेशियो गड़बड़ होगा, इमिशन खराब होगा, कैटालिटिक कन्वर्टर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। ये इमिशन खराब का कार्बन है भाई। भाई साहब प्रेशर देख रहे हो, अरे तेरी यार गलती से दबा दिया ना एक्सीलेटर, ये भी टिक आने लग रहा है। कस्टमर ने एक और प्रॉब्लम बताई है जिसके लिए लखनऊ से यहाँ आई है। सर जी आप इतनी दूर गाड़ी लेके क्यों आए हो? पूरे लखनऊ में जो है जितने भी मिस्त्री हो सॉल्व नहीं है कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके पास लेके। अच्छा, एजेंसी में लेके गए थे कि नहीं? हाँ सर, 7 बार। 7 बार एजेंसी में लेके गए। और मैकेनिकों के पास कितनी बार लेके गए? मैकेनिकों के बाद भी अरे कम से कम 7 से 8 बार ले गए। कंपनी में कई बार दिखा है, बाकी जितने जो है लगभग अच्छे जो है हम जिनको समझे मिस्त्री लोगों को उनको भी दिखा है, लेकिन वो इसकी प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इसकी इंजन की जो है चेक लाइट जल रही है और ये चलते चलते प्रेशर जो है छोड़ देती है पिकअप। गाड़ी आई है लखनऊ से भी आगे से, यानी सर जो है एक जिला पड़ता है श्रावस्ती। कितने दिन से परेशान है? हम जो है लमसम 8-9 महीने से परेशान। पता नहीं कितने सेंसर, कितना मैकेनिकों को, कितनी बार कंपनी में कितना पैसा लगा दिया है, मुझे भी पता नहीं कि मैं कर पाऊंगा इसको कि नहीं। अब मैं लेके आए हैं तो परसों का 26 जनवरी कल था, 26 जनवरी की मेरी छुट्टी थी। अरे होटल ले लिया इधर ही। गाड़ी एक्सप्रेसो 2020 का मॉडल है। विश्वास के बल पर आपके पास आए और हमें उम्मीद है कि ये ठीक हो जाएगी। अब कोशिश करेंगे सर जी। ये कुछ इंजन की कंडीशन है। राम राम जी। सबसे पहले स्कैन करेंगे। ये ECM में 1 फॉल्ट कोड और ABS में 2 फॉल्ट कोड, BCM में एक कैटालिटिक कन्वर्टर का फॉल्ट कोड दिखा रहा है, अभी करंट में दिखा रहा है। शॉर्ट फ्यूल ट्रिम भी ठीक है, लॉन्ग फ्यूल ट्रिम भी ठीक है, टोटल फ्यूल ट्रिम भी ठीक है, यानी 11 से नीचे भी रहना चाहिए। O2 सेंसर बैंक 1 सेंसर 2 भी एक्टिव दिखा रहा है और ये भी एक्टिव दिखा है, यानी दोनों एक्टिव हो रहे हैं, मजे की बात है। अब यहाँ पे देखिए ये डेटा मुझे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे फ्यूल सिस्टम क्लोज लूप में अभी ओपन लूप हो गया जी, क्लोज लूप आ गया। ये दोनों में एक डेटा मेरे को बहुत गलत लग रहा है। अब ये ग्राफ है जी, इसका देख रहे हैं ना, ये कंबाइन कर दिया मैंने। अभी यहाँ तक मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है, बस जराक सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब ये डेटा होना चाहिए, जो ग्राफ है ना ये नीचे होना चाहिए, जो कि ये ऊपर है, क्योंकि 0.4 के आसपास होना चाहिए। अब ये देखेंगे कि ऐसा थ्रेशोल्ड इतना आउट क्यों आ रहा है। कमी बता रहा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर में कमी है, इसलिए ये अपना लेवल पूरा हाईएस्ट कर रहा है। डायग्नोस गाड़ी का कर लिया हमने, पूरा चेक कर ली। इसमें 3 कमी है इस गाड़ी के अंदर। एक गाड़ी P0420 चेक लाइट आ रहा है, दूसरा गाड़ी दब रही है और तीसरा एक्सीलेटर छोड़ रही है। और जितने भी मिस्त्री या कंपनी ने काम किया है बस ये 3 चीज़ों पे ही काम नहीं किया है। पहला इसका काम करेंगे कि कैटालिटिक कन्वर्टर बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने डाटा चेक किया, वो डाटा साफ बता रहा है कि कैटालिटिक कन्वर्टर की मट्टी खराब हो गई है। लेकिन आपको कन्फर्म कराने के लिए मैं O2 सेंसर मंगवा रहा हूँ, दूसरा वो डाल के दिखाऊंगा, कन्फर्म कराऊंगा। हालांकि O2 सेंसर का फॉल्ट नहीं है। और दूसरा गाड़ी बहुत ज़्यादा दब रही है, उसके लिए क्या, तो उसके लिए इसका हेड का जो वाल है ना वो डाउन हो गया है। मुझे लग रहा है इसकी टैपिट सारी टाइट हैं, तो टैपिट का काम करना पड़ेगा। इसका मतलब हेड खोल के वाल चेंज होगा। और तीसरा जो 50-60 किलोमीटर में जो गाड़ी का पिकअप छोड़ दे रहा, उसका क्या, उसका कारण है कि टंकी का जो फ्यूल मोटर असेंबली है ना, उसका जो फ्यूल फिल्टर है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल फिल्टर नहीं होता, एक ही फ्यूल फिल्टर होता है, वो चौक हो गया है। तो उस फ्यूल फिल्टर की वजह से पूरा मोटर असेंबली बदलना पड़ेगा। ये 3 काम करने पड़ेंगे। कैटालिटिक कन्वर्टर बदलना पड़ेगा, हेड का काम करना पड़ेगा और फ्यूल मोटर असेंबली बदलनी पड़ेगी। लेकिन प्रोसीजर चलते हैं चेक करने एक एक चीज़ कि इसको कैसे कन्फर्म करते चलना एक मैकेनिक के लिए, कि क्या जो मैंने प्रॉब्लम बताई कैटालिटिक कन्वर्टर, हेड और फ्यूल मोटर, वो ख़राब भी है या नहीं। अभी कैटालिटिक कन्वर्टर कोई भी डैमेज नहीं है।
सेंसर ही बदल के देखना पड़ेगा। तो हमने भी MGP का ओरिजिनल देख रहे हैं ना कि ये हम चेक करने के लिए सिर्फ इस सेंसर को लगाएंगे। यदि इसका फॉल्ट नहीं रहेगा तो ये हम ले लेंगे। तो नया O2 सेंसर इस सिलेंसर में हमने क्या किए, इंस्टॉल कर दिए। ठीक है, हल्की सी मिसिंग है गाड़ी के अंदर, जो अभी ठंडा करके स्टार्ट कर रहे हैं ना तो मिसिंग महसूस हो रही है। अभी स्कैन किए फॉल्ट कोड P420 एड देख सकते हैं, करंट में दिखा रहा है। अभी दोनों एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव के बाद जिसको नीचे चलना चाहिए अभी भी ये ऊपर ही चल रहा है। हालांकि सेंसर डालने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पुराना भी इतना ही काम कर रहा था जितना कि नया काम कर रहा है, यानी कि सेंसर हमारा सही है। अब देखिए ऐसा कभी कभी ग्राफ बन रहा है जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर ही डेड हुआ। ये ग्राफ जब कैटालिटिक कन्वर्टर ख़राब होता है ना तब दिखाता है ऐसे ग्राफ। देख रहे हैं ना, साथ साथ चलना उठना बैठना ये करना जो है ये कैटालिटिक डेड रहता है तभी दिखाता है। भैया O2 सेंसर उनसर सब लगा के तो हमने देख ही ली, पर कहानी सेम टू सेम रही। इसका मतलब कि कन्फर्म है कि कैटालिटिक कन्वर्टर तो गया हुआ भाई। अब ये है कि जो गाड़ी दब रही है उसको अब चेक करते हैं। ठीक है, कि गाड़ी क्यों दब रही है बहुत बुरी तरीके से। तो हेड वेड का पंगा है, इसको भी चेक कन्फर्म करते हैं, चेक करके देखते हैं कि क्या क्या पंगा है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इमिशन इसका गड़बड़ है जी। खोलो जरा स्पार्क प्लग जी, तीनों कोयले खोल लो। स्पार्क प्लग खुल रहा है। ठीक है, इतने में क्या करता हूँ, ये O2 सेंसर को चेंज करा देता हूँ क्योंकि पुराना वाला ही लगा देता हूँ, पुराना वाला ही सही है। कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही है, पर 1 नंबर 2 नंबर थोड़ा सा हल्का सा डाउन दिखा रहा है। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसके कंप्रेशन टेस्ट को करते हैं। अभी 1 नंबर का हम कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। मारो, बस। अब 2 नंबर में लगाया है मैंने। बस। अभी 3 नंबर में लगाया है हमने, रीडिंग ये आ गई। चलो जी सेल बस। अब आप देखें इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी जो है हमने चेक किए वो थोड़ा थोड़ा करके कम था। यानी मैं बताया था प्लग स्पार्क प्लग देख के कि 1 नंबर 2 नंबर थोड़ा गड़बड़ है, ये 3 नंबर फिर भी ठीक काम कर रहा है। तो यहाँ रिजल्ट भी आया कि थोड़ा सा कंप्रेशर तो डाउन हो रहा है 1 नंबर और 2 नंबर में। लेकिन ये क्या फॉल्ट है, ये इसको फॉल्ट नहीं मानेंगे क्योंकि मेजरमेंट बहुत कम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं बैक कंप्रेशन डाउन है इसका, पर फिर भी थोड़ा सा डाउट रह रहा है। और इतने पे कोई चीज़ को डिसाइड करना भी गलत है, लेकिन फिर भी मैं आगे का टेस्ट करूंगा। इसका टैपिट खोलो जरा, एक बार टैपिट टेस्ट करेंगे। एयर फिल्टर थोड़ा सा दिखाओ जरा कैसा है, निकालना एयर फिल्टर। एयर फिल्टर ठीक है, बहुत ज़्यादा डस्टी नहीं है, लेकिन एक पेपर कैसे उखड़ा हुआ भाई। सुजुकी का जेन1 है तो पेपर कैसे उखड़ा हुआ, यानी पटाखे मार रही है गाड़ी इसका मतलब। ये देखो पेपर बाहर आया हुआ। चलो ठीक है, खोलो जरा इसे। 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 0.20 0.30 यानी मिनिमम जो कम से कम है उसको लेते हैं। तो हम 0.20 का ही पहले ये चेक करते हैं इनटेक का, ये कम से कम का। इससे ये जाएगा तो सही है, ये नहीं जाएगा तो खराब है। ये जा रहा है, ठीक है, इसमें जा रहा है यानी कि ये सही है। अभी सिलेंडर 1 का चेक करें, 2 वाल होते हैं। ये देखो थोड़ा दूर करोगे तो गेज मुड़ता हुआ दिखेगा क्या। ये देखो ये नहीं जा रहा है इसके अंदर, देख रहे हो ना, ये नहीं जा रहा है यानी कि जाम है। लव पॉइंट जो है, लव पॉइंट देख रहे हैं दोनों का ऊपर है। लो पकड़ो, अब ये देखो इसमें जा रहा है फ्री में, इसमें जा रहा है नहीं जा रहा है। ये देखो मुड़ जा रहा है ना, यानी कि ये फॉल्टी है 0.20 mm, यानी कि ये भी फॉल्टी है और
ये भी फॉल्टी है, ठीक है ना, मुड़ जा रहा है लेकिन जा नहीं रहा है। चलो इसको लेके आओ। बस लव पॉइंट ऊपर आ गया, ठीक है भाई। ये जा ही नहीं रहा है, ये भी नहीं जा रहा है। अरे तेरी यार, ये तो सारे ही जाम है यार। ये देखो आपके सामने, ठीक है, ये 20 नहीं जा रहा है, सिर्फ एक वाल सही है, बाकी 1 2 3 4 5 वाल फॉल्टी है। अब एग्जॉस्ट का हम 30 लेंगे, 0.30 लेंगे सबसे कम, ठीक है ना। इसमें ये फ्री जा रहा है, ठीक है जी, ये सही है जी, ये सही है जी। घुमाओ जी, बस रुको, ये भी सही है जी, ये भी सही है जी। घुमाओ जरा, इसको लेके आओ, बस ये भी सही है जी, ये भी सही है जी। यानी मिनिमम में 30 से ऊपर है, 30 से नीचे नहीं है। यानी कि ये सारे वाल हमारे क्या हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये चूंकि मिनिमम 20 यूज किया तो 20 में सारे वाल टाइट हैं, एक वाल को छोड़ के 5 वाल टाइट हैं, यानी कि ये फॉल्टी है। तो हम क्या इसको ही जज करके भी खोल दें सारा सामान? नहीं, एक बार और कन्फर्म करेंगे किसी और चीज़ से, ताकि कस्टमर का पैसा ना खराब हो, हमारा डायग्नोसिस अच्छा रहे, जिससे कस्टमर का पैसा ना खराब हो। एक बार टैपिट कवर का ढक्कन ऐसे लगा दो और इंजेक्टर का कंप्लीट ऐसे निकालो, ताकि कोई इंजेक्टर डायरेक्ट तो नहीं हुआ है। तो एक तो फॉल्ट हमको दिख गया, टैपिट टाइट है। इससे क्या होगा, एयर फ्यूल का रेशियो गड़बड़ होगा, इमिशन खराब होगा, कैटालिटिक कन्वर्टर डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। बताएंगे सारे बाद में, पहले टैपिट कवर लगाओ और इंजेक्टर खोलो। ये रीले लगा दिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे पकड़ो जरा, पहचान के बताना है कि किसका फोटो है। ये जो टैटू है ना, आपको बस बताना है, और इंजेक्टर चेक करेंगे। ये राधिका कारटेक इंडिया, इनका भी चैनल है, तो सपोर्ट कीजिए इनको भी। बस यानी कि हमारा क्या है, फ्यूल की सप्लाई बिल्कुल ओके है, इंजेक्टर सही है। क्योंकि इंजेक्टर खराब रहेंगे, इंजेक्टर लीक रहेंगे, या कोई इंजेक्टर एक तेल सही नहीं देगा, तो ये क्या होगा, इमिशन खराब होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं दांत बन रहा है बिल्कुल बढ़िया, यानी कि डबल स्प्रे, दोनों इंजेक्टर सही से स्प्रे कर रहे हैं और एक क्वांटिटी में कर रहे हैं। एक्सरे है, जैसे डॉक्टर साहब एक्सरा करते हैं ना, वैसे हम लोग भी एक्सरा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कंबर्शन कितना खराब हो रहा है। अब अंदर आप खुद देखिए, बाप रे बाप, ये कार्बन देख रहे हैं ना, ये इमिशन खराब का कार्बन है भाई, ठीक है जी। तो यहाँ हमारा इंजेक्टर ओके है, लेकिन इंटरनली प्रॉब्लम है, इसके टैपिट बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, ठीक है जी। छोड़ो, ठीक है। तब रिजल्ट क्या है जी, ये ओके है जी, इंजेक्टर हमारे ओके हैं, स्पार्क प्लग ओके हैं, उसके गैप ओके हैं, इग्निशन कॉइल ओके है। और फॉल्ट हमको मिला है कितना में, खाली इंटेक के कैमशाफ्ट के ग्लासी में। तो हमको क्या है, एक ग्लासी का काम कराना पड़ेगा। तो देखो, ग्लासी आप सेट भी करा सकते हैं, और मैं चाहता हूं कि वाल कटे हों गलती से, तो ये तो ऊपर से पता नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमको ये पूरा हेड का काम उतारना पड़ेगा। हेड उतारेंगे तभी असली कहानी पता पड़ेगी, क्योंकि इस गाड़ी में पिकअप ही नहीं है। वही दूसरा जो प्रॉब्लम है वो पिकअप का है, जो मैं आपको अब खुल के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हेड को खोल के देखते हैं कि अंदर की क्या कहानी है। चलो हिला के निकालो। और इसे यहाँ पे तो खैर कोई तकलीफ है नहीं, ये बिल्कुल 0-0 है। गैसकेट भी बिल्कुल सेट है, कहीं से कोई लीकेज गैसकेट के अंदर भी नहीं है। पंगा है इसमें जी, हेड में। और ये पंगा मैंने जब गाड़ी लेके आए थे ना कस्टमर, तभी मैंने देख लिए थे पंगे। हालांकि तो भाई वाल निकाले हैं, जो एक्सपर्ट होंगे वो समझ जाएंगे। देखो भाई साहब, सीटों का दशा देख रहे हो, ये देखो, ये वाला सीटों का दशा, आए है कितना खराब सीटें, कितना खराब सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, सीटें चमकनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखो, ये देखो, सोच रहे होंगे कचरा है, ये कचरा नहीं है भाई। ये देखो, सेम टू सेम कितना रस्टी सीट है, ये देखो कितना रस्टी सीट है। अभी आप सोच रहे होंगे कचरा होगा भाई, ये देखो भाई, एक चमकते रहना चाहिए सीट, देख रहे हो पूरा।
ये देखो रस्टी, ये फॉल्ट है जी। ये देखो, देख रहे हो ना, ये सीट चमकते रहना चाहिए। ये देखो सीट, ये देखो सीट, ये चमक रही, लेकिन वहीं इसकी सीटें नहीं चमक रही हैं। देख रहे हो नहीं, ये सारी तो जो सीटें चमक रही हैं मतलब वाल परफेक्ट काम कर रहा है। जिसके सीटों पे जंग लग रहा है मतलब वो काम, ये देखो। तो यानी कि बहुत बुरी तरीके से सारे के सारे डेड हैं और ये डेड हैं जी। अभी आ गया है खराद से, देख रहे हैं ना, लेथ वर्क से हमारा वेड होके आ गया है। ठीक है, इनटेक का जो है 20, इधर देखो ये इनटेक है, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। ये बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। ये तो ऊपर भी लगे लगे टैपिट हो सकता है, फिर यहाँ पे ही क्यों खोल के क्यों हुआ? तो ऊपर लगे लगे टैपिट कब होता है? जब किसी ने हेड ओवरऑल किया, वाल डाले, और वाल डालने के बाद से क्या हुआ कि ये टाइट हो गया टैपिट, तब ऊपर लगे लगे कर लो। लेकिन ऐसे में ऊपर लगे लगे करेंगे तो जो वालों के जंग है ना वो नहीं हटते हैं, जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। तो इसलिए खोल के वालों की लैपिंग भी करनी होती है ज़रूर। और इसमें तो वाल पूरा कटा हुआ था, तो ये तो बिल्कुल 0-0 है। एक बार पिस्टन के टॉप को साफ कर लेते हैं। तो ऐसे एक पिस्टन साफ हो गया, दूसरा साफ हो रहा है, तीसरा अभी साफ होगा। अभी हेड वेड कस दिए, ठीक है, और गैस की टेबल लगा दी थी। अब पाइप वाइप लगा के क्लिप लगा रहे हैं। तो भाई पहली झलक, गाड़ी स्टार्ट होने को तैयार। चलो स्टार्ट। कूलेंट भी लगे, यहाँ डाली दिए क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, धुआं उठ गया भाई, बेहतरीन। आवाज़ भी हो गई साइलेंट और अच्छी। गाड़ी तो भैया फाइनल हो गई, ठीक है जी, गाड़ी ओके हो गई। अभी ट्रायल नहीं लूँगा मैं इस गाड़ी की। कस्टमर ने एक और प्रॉब्लम बताई है जिसके लिए लखनऊ से यहाँ आई है। और प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि गाड़ी जब 40-50 किलोमीटर चलती है ना, तो इसका एक बैग से एक्सीलेटर छोड़ देती है, एक बैग से छोड़ ही देती है। ऐसा लगता है थ्रोटल बॉडी ख़त्म है, और थ्रोटल बॉडी भी बदली हो चुका है। ठीक है, हमने रवा रुआ कर लिया बढ़िया, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट डे का दिखा रहा हूँ मैं, पूरा बेहतरीन सब कुछ ओके। गाड़ी स्टार्ट भी स्टार्ट बढ़िया हो गई, ठीक है जी। लेकिन वो प्रॉब्लम के लिए तो गाड़ी आई है, वो प्रॉब्लम कहाँ से है? समझ रहे हो बात को? कि जिसके पीछे कस्टमर इस दुकान से उस दुकान, उस दुकान से उस दुकान, लाइट तो थी, जो एक्सीलेटर छोड़ती थी ना 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर बाद ये एक्सीलेटर ही छोड़ देती थी। वो प्रॉब्लम के लिए भी काम करना पड़ेगा। अभी मैं खोल रहा हूँ ये बातें। एक और प्रॉब्लम है जो मैं अभी ट्राई लेते हुए बताऊंगा आपको, मजे की बात। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फ्यूल टैंक उतारना पड़ेगा। फ्यूल टैंक उतार लो भाई जरा। गाड़ी ये रही, गाड़ी से खुल के आ गया टंकी ये रहा, ठीक है जी। पंगा इसमें है, ये बात है, निकाल लो आराम से, ये बात है जी, ये बात है, ठीक है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, इस गेज को। तो टेस्ट कहाँ करेंगे? पेट्रोल में डाल के कर लें टेस्ट? नहीं सर, नहीं उस्ताद जी। हाँ जी, पेट्रोल पे नहीं। पेट्रोल पे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर हम बाय द वे इस पेट्रोल पे करते हैं और यहाँ पर स्पार्किंग आती है, हाँ, तो आग लगने की पूरी संभावना है। पूरी संभावना नहीं, आग लगी है, कई मिस्त्री फूके हुए हैं, बिल्कुल लगेगी। हाँ। तो कभी भी इस मोटर को टेस्ट पेट्रोल पे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है जी। अब पानी में हमने मोटर को डाल दिया, अब इसे डुबाना है। भाई पानी फेंक नहीं रहा है, क्योंकि पानी होता है पेट्रोल से ज़्यादा मोटा, है कि नहीं है? अब ये उठा नहीं पा रहा है, बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। हमने गेज भी हटाए हैं अभी। अब ये देखो, ये फिल्टर देख रहे हो ना, फिल्टर फुल्ली जाम है। इस फिल्टर को बाहर निकालो जरा। ये भी प्राइमरी फिल्टर है जो कि दिया रहता है, और हम कहते हैं यार फिल्टर नहीं है, फिल्टर है। ये देखो जी, मामला पूरा फुल्ली जाम, वजन ओ चेक करो, पानी में डालो, हाँ, तभी कैसे पता पड़ेगा। हाँ, कनेक्शन करो। ये देखो फेंक दिया, बिना मोटर की, बिना इसके, बस बिना इसके तो चल रहा है। अब फिल्टर लगाना, ये बस, अब लगाओ।
भाई साहब उठा ही नहीं पा रही है ये 30 40 20 25 किलोमीटर पे जाके इससे दिक्कत करती है। चलो लगाओ जरा, चलो चलो लगाओ जरा, हाथ हटाओ अपना। हाँ ये बात, ये देख रहे हो पानी। भाई साहब रुक जाओ, चलो करो, चलो जी उस्ताद। भाई साहब प्रेशर देख रहे हो, उंगली हटा दे रहा है। तेरी यार प्रेशर भाई साहब, वाह रुको, बाप रे वाह। क्योंकि ये मोटर जो है ना, ये फिल्टर जाम की वजह से मोटर पे लोड ज़्यादा पड़ा, और लोड की वजह से देख सकते हैं ना ये एक पॉइंट पीला पड़ गया। फिल्टर नहीं मिल रहा अकेला, ये पूरा असेंबली मिल रही है। हमको डालने में भी फ़ायदा इसलिए क्योंकि मोटर भी वीक हो गया है लोड पड़ के। तो ये मारुति सुजुकी का जेन्युइन पार्ट्स देख रहे हैं ना, ये लेके आए हमने पूरा कंप्लीट मोटर समेत, क्योंकि कंप्लीट ही आता है। ये देखिए, ठीक है ना, मोटर वोटर हमने लगा दी, इसके अंदर भी लगा दी। अभी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट कर ली हमने। चेक इंजन लाइट अभी भी आ रही है, ठीक है, देखिए चेक इंजन लाइट अभी भी आ रही है। और एक बार फॉल्ट कोड रीड कर रहे हैं। ये O2 सेंसर हिस्ट्री में है, 136 हिस्ट्री में है, लेकिन P0420 जिस पे हम काम कर रहे हैं वो भी करंट में है। मीटर देख लो, 69,178 पे चलाने लेके गए थे, 69,287 हो गया, यानी कि 110 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। लाइट अभी भी नहीं गई, चेक इंजन लाइट 110 किलोमीटर चलने के बाद। तो अब कार स्कैनिंग करके देखते हैं, स्कैनिंग कीजिए जरा, ठीक है। सेम कोड 0037 00136, ये दोनों हिस्ट्री में, और 420 का फॉल्ट कोड करंट में आ रहा है, यानी कि ये करंट में अभी भी आ रहा है, और चेक इंजन लाइट अभी भी आ रही है गाड़ी के साथ में। भाई मोटर वोटर डाल दिए, गाड़ी तो बहुत झकास हो गई। 50 किलोमीटर वाला जो बंद होने का प्रॉब्लम था ना, एक्सीलेटर ना लेने को, वो तो सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन फॉल्ट कोड आ रहा है उसका अभी कैटालिटिक कन्वर्टर का, वो जा ही नहीं रहा है। तो यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर हमको डालना ही पड़ेगा। अब क्या करेंगे, देखो जो सच्चाई है, एक बार रीसेट मारो जरा इसे, क्लियर फॉल्ट कोड। हाँ अब जिंदगी में पहली बार ही क्लियर मार रहा हूँ, रीड फॉल्ट कोड करो, नो DTC दिखा रहा है। तो यदि प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर है तो फिर ये आएगी जब हम गाड़ी को चलाएंगे, किलोमीटर चलाएंगे। नोट कर लो किलोमीटर भाई, धोखाधड़ी का कोई भी काम नहीं अपने पास। गाड़ी स्टार्ट कर दी, चेक इंजन लाइट चला गया, ठीक है जी। अब किलोमीटर हम नोट कर लो 287। गाड़ी को चलाएंगे और देखेंगे, रीड फॉल्ट कोड करेंगे कि क्या रीड फॉल्ट कोड में हमारा फॉल्ट कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो प्रॉब्लम होगा गाड़ी के अंदर तो फॉल्ट कोड आएगा, वरना नहीं आएगा। 69,388 किलोमीटर, ठीक है जी। गाड़ी चल गई है 100 प्लस चल गई है। और ये देखो जी, देख रहे हैं ना, P0420 के जो फॉल्ट कोड है पेंडिंग में आ रहा है, यानी कि जो P0420 का फॉल्ट कोड है ये सही नहीं हुआ है। पूरे 110 किलोमीटर गाड़ी चला ली कंफर्म करने के लिए कि हमारा कैटालिटिक कन्वर्टर ही प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब फाइनली जो ना फॉल्ट कोड आ गया, वही वाला दोबारा से रिपीट, और पेंडिंग में आया, मतलब वो गया नहीं। इसका मतलब क्या है कि कैटालिटिक कन्वर्टर डालना ही पड़ेगा जरूर। अब पता नहीं कब आएगा, ऑर्डर तो दिए हूँ, अब देखो कब तक आता, जब भी आएगा डाल देंगे। i20 जो है ना, अपनी लाइन पे लगा के सर्विस खोलो, एयर फिल्टर का फोटो भेजो, क्या क्या सामान चाहिए जल्दी बताओ, 2 मिनट में। अरे लगाने की जरूरत नहीं है, हीटर प्लग नहीं भी होगा तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। हेलो, ठीक, हाँ क्या चीज, बाबत तक क्या चीज नहीं है। स्टैंडिंग रैक अगर कंप्लीट लेने जाएंगे तो कम से कम 25,000 छोड़ दो, उससे ऊपर का ही होगा। बाकी रिपेयर हो जाएगा तो 3 दिन टाइम लगेगा। ठीक, उसको अल्टो को फिटिंग कर दी है गाड़ी। हाँ बस हम आएगा ले लेगा। हाँ तो वो उनसे 500 पेमेंट ले लेना और बोल दो। लेके जाओ। वो इसका वो निकाल लिया पैकिंग।
नहीं लगा। अब कैटालिटिक कन्वर्टर तो डाल दिए, गाड़ी भी झकास हो जाएगी, बढ़िया मुझे उम्मीद है। तो चेक करते हैं। गाड़ी हर तरह से चला रहे हैं, ठीक है जी। देख सकते हैं आप 429 किलोमीटर हो गया। अब पहले भी मीटर देखे होंगे आपने कि कितना ज़्यादा मैं गाड़ी चला रहा हूँ। नाइट हो गई चलाते चलाते, किसी तरह का कोई चेक लाइट आ नहीं रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, 9 बजने जा रहे हैं। रात के 10:30 हो गए हैं, कोई भी चेक लाइट, कोई माल फंक्शन की लाइट नहीं आई। ये देखो 450 किलोमीटर अब तक मैंने गाड़ी चला दी है। कानपुर से, लखनऊ से, जहां से भी आए हैं ना, आना सुलभ हो गया जी। भाई साहब पिकअप, अरे तेरी यार जबरदस्त, जो कहते हैं ना पिकअप, भाई साहब जगह नहीं मिल रही है। नहीं तो देखो टिक टिक बोल दिया। रिव्यू कब दे रहा हूँ? एंड में दे रहा हूँ, करने के बाद। भाई कस्टमर जो है ना खुश ना हो जाए ना तो कह देना आप, भाई साहब बुलाऊंगा भी बाद में। तो इससे क्या पता पड़ती है कि हमारा चेक लाइट नहीं आया, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर जो डाला तब जाके P0420 का फॉल्ट कोड भी दूर हुआ। अभी स्कैनर से भी अभी चेक कराएंगे, बाकी पिकअप में दिखा रहा है। अरे तेरी यार, गलती से दबा दिया ना एक्सीलेटर, ये भी टिक टिक आने लग रहा है। आगे दिखा लो जरा, जज ये हाल है जी। भाई साहब गाड़ी में जो पिकअप आया है, और एक बार भी दम नहीं तोड़ा गाड़ी ने। जो कहते हैं ना 60 पे जाके एक्सीलेटर छोड़ देती थी, भैया उसका मोटर पंप ही, फ्यूल पंप ही खराब था, इसलिए दम छोड़ देती थी। पिकअप नहीं था गाड़ी के अंदर, साला भगाओ ऐसा लगता था जैसे मरियल सी गाड़ी चल रही है, दू 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 दू। मजा ही नहीं आता था, क्योंकि उसका हेड का वाल गया हुआ था। लाइट आ रही थी, वो मजा नहीं आ रहा था लाइट का, क्योंकि उसका कैटालिटिक कन्वर्टर गया था। शुरू में 3 काम बताया, तीनों काम किया, और पिकअप देख लो। भाई साहब लाने में जो ना पसीने छूट जाते हैं इतना पिकअप लाने में। काम ओरिजिनल, माल ओरिजिनल। कस्टमर बताएंगे इसका सही डेटा। हमको पूरा कंफर्म करना पड़ा, डेटा से कंफर्म किया कैटालिटिक कन्वर्टर गया है, टैपिट से कंफर्म किया कि हेड गया हुआ है, और जो पिकअप छोड़ती थी उसको कंफर्म किया मैंने चेक करके, मोटर का प्रेशर डाउन है, कंफर्म किया तब जाके बदला। डेटा भी ऑन रोड ही दिखाते हैं, सीधी सी बात है। मैं वो लफड़ा लेना ही नहीं है। ओए बंद तो नहीं हुआ ना? हाँ, ठीक है। ऑटो सेंसर दोनों ऊपर नीचे का ले लो, इसको बाईग्राफ करो एंड कंबाइन टू ऑल कर दो। डेटा देखो भाई साहब, चौक न जाओ ना तो कह देना, ठीक है। खूब नजरों से गड़ा लो ये डेटा को, क्योंकि ये डेटा देख के ही मैंने काम किया है। डेटा कंफर्म होना चाहिए भाई साहब, डेटा आपको आनी चाहिए। मैं कहता था ऊपर जो डेटा चल रहा है ना, ऊपर नहीं चलना चाहिए। ये मैकेनिक लोगों को, काफी लोगों को पता ही नहीं है। इसमें 3 तरह का डेटा चलता है। ये देखो ऊपर चल रहा था ना डेटा, अब देखो नीचे चलने लगा। समझ रहे हो कहानी? ये चीजें हैं, बस आप चेक करना आ गया ना तो फिर गाड़ी गजब की बन के जाएगी गैराज से। लेकिन स्टेप ही नहीं आया, चेक करना ही नहीं आया, तो गाड़ी नाश होती चली जाएगी, कस्टमर का भी नाश हो जाएगा। देख लो डेटा बिल्कुल कितना 0-0 चल रहा है, दोनों एक्टिव हैं, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव। लेकिन इसका डेटा देख रहे हो भाई साहब, ऐसा गजब का डेटा आ रहा है कि इतना डेटा मैंने देखा नहीं। ये 400 मिली वोल्ट तक भी ओके रहता है, लेकिन वो जा रहा था 800 मिली वोल्ट तक। अभी कितना है? अभी 150 मिली वोल्ट पे चल रहा है, जो कि 400 मिली वोल्ट तक भी ओके रहता है रिपोर्ट। 800 मिली वोल्ट चल रहा था पहले, खराब था। अब देखो 150 मिली वोल्ट। ये ग्राफ सिर्फ इसी गाड़ी के लिए, हर गाड़ी का ग्राफ अलग अलग है। किसी का ग्राफ यहाँ चलता है, किसी का ग्राफ ऊपर चलता है, किसी का ग्राफ ऊपर के उल्टा चलता है। इसका हर सबका ग्राफ अलग अलग है। कहीं मेरा ग्राफ सोच के सारी गाड़ी पे एक्टिवेट ना कर दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। सबका ग्राफ अलग अलग है जी। कौन सा सेंसर है जी, O2 सेंसर कौन सा, नैरो बैंड है, वाइट बैंड है कि कौन सा, ये सारा चेक करना पड़ता है। उसके हिसाब से डेटा सबका अलग अलग है। किसी का डेटा 0.1 वोल्ट प्लस जाता है, 1.24 डेटा चलता है। ये मिली वोल्ट में चल रहा है, 1 वोल्ट भी नहीं है, मतलब 1 वोल्ट से भी नीचे है।
तो ये देख लो आपके सामने डेटा है, दोनों एक्टिव है भाई साहब। ये लो पकड़ो, सूरज ढल गया, शाम हो गई, देख रहा हो सूरज सामने दिख रहा है, दिखाओ इतना बड़ा मूवमेंट, इतना अच्छा। और जूम करो, मैनुअली जूम करो और जूम करो, ये देखो जी शाम हो गई, सूरज ढल गया। बस इधर दिखा लो भाई साहब, सुपर गाड़ी हो गई, दिल खुश हो गया भाई साहब। जैसा चाह रहा था ना बनाना, अब उससे ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कस्टमर कहेंगे कि यार उससे ज्यादा बनी है। मैं तो इतना चाह रहा हूँ कि जैसा चाहा ना बिल्कुल वैसा गाड़ी बनी है। बहरहाल सब अच्छी हो गई। हाय 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 हाय, ब्रेजा टपा दे क्या ब्रेजा को, अरे हट जा मारुति की ब्रेजा। ये देख एक्सप्रेसो जा रही है, मुकेश भाई का रिपेयर किया हो, आ गया पीछे। ये देखो मारुति की ग्रांड विटारा है, इसका भी लग रहा है ओवरटेक करना ही पड़ेगा। बोनेट खुला हुआ है क्या भाई साहब, ग्रांड विटारा अभी पता नहीं है कि इसका काम हुआ है भाई साहब। पिकअप में इतना मजा आया ना, इतनी जबरदस्त पिकअप यार, मेरे को भी पता नहीं चल रही थी सच में कि ऐसी गाड़ी बन पाएगी। क्या आपको क्या लगता है? हाँ जी उसका ये गाड़ी तो बढ़िया हो गई बहुत बढ़िया। अभी कितनी स्पीड आपने भी चलाई? उस्ताद जी लगभग वही 100 के आसपास ही चली गाड़ी। अच्छा 100 भी जी। आपको क्या लगता था पहले बन पाएगी कि नहीं? सर जी मुझे उम्मीद थी आप बनाएंगे गाड़ी पूरा 100%। मैं श्योर था। अच्छा, क्योंकि आप शुरू से श्योर थे डाटा को लेके। हाँ 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 हाँ, मैं कह रहा था ना, हाँ डाटा को लेके आप बिल्कुल श्योर थे कि भाई डाटा गलत दिखा रहा है, और ऐसा गलत दिखाना ही नहीं चाहिए डेटा यार। पर उस्ताद जी आपने शुरू में इसका फॉल्ट मेरे हिसाब से तो लग रहा था आपने पकड़ चुके हैं, फिर भी नॉलेज बेस के हिसाब से आप काम कर रहे थे पूरा। हाँ 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 हाँ, जब कस्टमर गाड़ी लेके आते हैं ना, तभी कंफर्म हो जाता है कि हमको क्या क्या करना है। जिस मिस्त्री को कंफर्म नहीं हो पाता ना, वो काम कामयाब नहीं है। पर इस वीडियो के माध्यम से 420 में उस्ताद जी बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। हाँ, पर 420 का जो काम हुआ है वो बहुत जबरदस्त काम हुआ है। तो अब वीडियो को समापन कर देते हैं क्या? बिल्कुल उस्ताद जी, मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यदि दिल करे आपका तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, और दिल करे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप फॉलो कर लो भैया। एक वो डायलॉग कैसा है, अरे फॉलो कर ला, अब कब करेंगे, तब फॉलो भी कर लीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।